हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 56 तक हो गया था। 57 से करना है। सेई दुई एक एबे चैतन्य गोसाई रस आस्वादिते दोहे होइला एक ठाई। अब वे रसास्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि राधा और कृष्ण शुरू से ही अनंत काल से अलग अलग हो चुके थे। राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, पर लीला के कारण दो भागों में सेवा हो रही थी। जैसे कृष्ण से ही राधा रानी प्रकट हो जाती हैं और लीला चलती है। तो अब बहुत दिनों के बाद, बहुत युगों के बाद, बहुत समय के बाद फिर से दोनों एक हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा। उसी महिमा के द्वारा श्री चैतन्य जाने जा सकेंगे। तो राधा और कृष्ण के बारे में अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। राधिका होयन कृष्णेर प्रणयविका स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जहाँ। श्रीमती राधा रानी को आह्लादिनी शक्ति भी कहा जाता है। आह्लादिनी, आह्लाद जो भगवान को आनंद देती है। अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, ये हुआ श्रीमती राधा रानी का एक रूप, एक उनकी एक सेवा है भगवान को प्रसन्नता देना। तो राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति। वह आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं और उनके भक्तों का पोषण करती हैं। तो जो व्यक्ति भक्त बन जाते हैं उनको बहुत, श्रीमती राधा रानी उनको बहुत सुविधा देती हैं, प्रेम करती हैं और सब कुछ करती हैं जो एक भक्त को चाहिए, जो भक्त को जरूरी है। अब इसका परपोट पढ़ना अच्छी बात है, समझना जरूरी है।
श्रील जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में अलादीन शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, केवल भक्ति से मनुष्य भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। भगवान भक्ति से आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। तो श्रील जीव गोस्वामी की पुस्तक है प्रीति संदर्भ, और उसमें उन्होंने क्या कहा है मुख्य रूप से कि यदि भगवान को जानना है तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही मुझे ठीक से समझा जा सकता है। कृष्ण को समझने के लिए सारे दार्शनिक, सारे वैज्ञानिक, सारे मुनि ऋषि सब अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जब से भगवत गीता भगवान ने बोला है, भगवत गीता के कितने कितने प्रकार के अनुवाद हो चुके हैं, और पूरे दुनिया के लाइब्रेरी में आपको भगवत गीता मिलेगा। कितने संस्कृत के स्कॉलर भगवत गीता के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पर कुछ नहीं फायदा है। बाके बिहारी जी जाइए, सेवा कुंज जाइए, जो बड़े प्यार से अनपढ़ गंवार व्यक्ति बड़े प्यार से भगवान को फूल अर्पित करता है, कुछ भोग अर्पित करता है, उनका गीत गाता है, उसको भगवान दर्शन देते हैं। सारी फिलॉसफी एक तरफ धरी रह जाएगी और भगवान प्राप्त हो जाएंगे किसको? एक साधारण इंसान को। केवल उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, बस, और कुछ भी आवश्यकता नहीं। तो भगवान सिर्फ भक्ति के वश में है। एक कथा मैंने सुनी थी, आपको बता रही हूँ। एक व्यक्ति था वृंदावन में, जो हो सकता है अभी भी हो, वो चने का, चावल का, मक्का का भुंजा बोलते हैं उसको, जो आप लोग खाते हैं पॉपकॉर्न, उस टाइप से जो भी चने का बनता है, ये फुटाना बोलते हैं ना, जो भी चने का बनता है, चावल का बनता है, मुरमुरा बनता है, इसकी एक दुकान होती है, और उसमें अलग 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 अनाजों के भूंज के, और वो व्यक्ति दुकान चलाता था। उसकी दुकान थी। तो बहुत बहुत रात हो गई, 12 बजे के करीब एक भक्त पूछता है, या मैं कथा ठीक से नहीं याद है, कि रुक्मिणी माता पूछती हैं कि भगवान कहाँ हैं, भगवान अभी कहाँ है, क्योंकि भगवान थे नहीं वहाँ पे। बाके बिहारी जी का जो ऑल्टर है, वहाँ भगवान थे नहीं, या तो पुजारी था, पता नहीं कौन, क्योंकि कथा मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। तो किसी ने बताया, जो जानकार था, जो भगवान की लीला को देख सकता है, कि भगवान अभी भड़भुजे के पास है। भड़भुजा यानी जो भुजा भूनता है ना, वो जो आग पे जला के बनाता है, उस चीज को कहते हैं भड़भुजा। तो भड़भुजे के पास भगवान खड़े हैं और भुजा खा रहे हैं। तो इतना रात को तो भक्त लोग जो हैं वो तो पता लगा लेते हैं, तो भड़भुजे वाले के पास गए। तो भड़भुजे ने कहा कि हाँ, मैं अभी ही भोग लगाता हूँ भगवान को, रात 12 बजे। क्यों इतना रात? ये तो भगवान के सोने का समय है। बोला देखिए, सारा दिन भगवान बिजी रहते हैं, उनको भोग तरह तरह के भोग लगाते रहते हैं भक्त। कहीं घी है, तेल है, दूध है, बहुत सारे राजभोग, गरिष्ठ पचने में जो गरिष्ठ होता है, तला छना सब भोग लगता रहता है भगवान को। और सारा दिन भगवान खाते रहते हैं, सुबह से लेकर के रात तक उनको भोग लगता रहता है और खाते रहते हैं। अब इतना सारा जो हेवी चीज खाते हैं, और मसाले वाला, तेल वाला सब, तो मैं उनको उस समय बीच में कुछ नहीं लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जब शांत हो गया है, कोई भोग नहीं लगा रहा है, तो ये सूखा सूखा बिना तेल मसाला वाला भुजा खाएंगे ना,
तो वो सब जो खाए हैं वो सब आराम से पच जाएगा भगवान को। अर्थात वो तेल मसाला सब जो था उसको एडजस्ट कर देगा मेरा भूजा। तो इसीलिए मैं रात को ही भूजा लगाता हूँ। और रात को रोज भगवान मेरे दुकान पे आते हैं खाने के लिए। तो देखिए भक्त कैसे कैसे होते हैं। कौन सा मंत्र पता था उस बड़भुजे वाले को? कोई मंत्र नहीं पता था, लेकिन भाव था कि मुझे कि भगवान सारा दिन कुछ कुछ खाए हैं, तो अभी बिना तेल मसाला का मेरा भुजा खाएंगे रात को। जब कोई और भोग नहीं लगाएगा तो मैं ये भोग लगाऊंगा, ताकि भगवान शांति से मेरा खा सके। तो भक्त के हृदय में एक अलग अलग भाव होता है। देखिए देखिए, कितना भी आप मंत्र पढ़िए, पर भगवान की इच्छा होगी जहाँ जाने की और खाने की, वहाँ न तुलसी का दल रहेगा न मंत्र रहेगा, फिर भी भगवान वहाँ पहुँच जाएंगे। और ऐसा भगवान बहुत बार कर चुके हैं, बहुत जगह ये सब इस प्रकार की लीला जगन्नाथपुरी में, इवन मायापुर में देखिएगा, राजापुर के जगन्नाथ भगवान दौड़ दौड़ के इस्कॉन में जाते थे खाने के लिए। इसीलिए बाद में इस्कॉन के पुजारी वहाँ लग गए सेवा में। तो भगवान की जहाँ इच्छा होती है वहाँ चले जाते हैं। देखिए, अपने घर में अच्छा अच्छा भोग लगाइए, नहीं तो हो सकता है भगवान चले जाएं कहीं और। मुझे तो डर लगा रहता है मेरे भगवान चले जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा भोग लगता नहीं अच्छा। तो भगवान ऐसे हैं कि वो अपने मर्जी के मालिक हैं, जो इच्छा होगी वो करेंगे। जहाँ मर्जी होगा वहाँ, जिसके पीछे मर्जी होगा उसके पीछे चल देंगे। ऐसा कुछ रूल भगवान के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, साधना भक्ति हम आचार्यों के कथनों के अनुसार या उनके बताए गए रास्ते पर चल के करते हैं, लेकिन जब प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है तो ये सब मंत्र वंत्र कुछ काम नहीं करता है। हमारे अंदर नहीं उत्पन्न हुई है, इसलिए हमें तो करना है। तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति से भगवान आकृष्ट होते हैं, और कोई दूसरा तरीका है नहीं भगवान को आकृष्ट करने का। भगवान जब कोई व्यक्ति भक्त रहता है, शुद्ध भक्त रहता है, तो वो भगवान को नहीं पुकारे या पुकारे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भगवान उसके पीछे चले जाते हैं। और जब शुद्ध नहीं रहता है तो पुकार पुकार के थक जाओ, भगवान नहीं आते हैं। तो हमारे भक्ति में ताकत होनी चाहिए, तभी भगवान आ जाएंगे दौड़ करके। ठीक है ना? तो अपने भक्ति को सबको संभालना है कि भक्ति का स्टैंडर्ड ऊंचा करना है, तब जा करके भगवान। भक्ति का स्टैंडर्ड ऊंचा करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि संस्कृत के कितने श्लोक हमें याद हो गए। भाव, प्रेम, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा, और कितना ज़्यादा सेवा करते हैं, ये सारी चीज़ें भगवान को आकृष्ट करती हैं। तो वह कौन सा आकर्षण है जिससे भगवान भक्ति को स्वीकार करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, और उस भक्ति की प्रकृति क्या है? ये सब प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रश्न। वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य भगवान आत्मनिर्भर है, और माया कभी भी उन्हें वशीभूत नहीं कर सकती। भगवान को माया कुछ नहीं कर सकती, माया हमारे लिए है। माया तो भगवान की शक्ति है, और भगवान के पीछे पीछे रहती है, उनके नजदीक भी नहीं जाती है, उनकी परछाई भी नहीं पड़ सकती है। माया देवी की परछाई, भगवान की भी परछाई से दूर माया देवी खड़ी रहती है, बहुत दूर, लजाए सकुचाए। तो माया देवी कोई ताकत नहीं है कि भगवान को वो कुछ भी कर सके। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक है। ऐसी भक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद निर्विशेषवादियों के ब्रह्मानंद के समान भौतिक नहीं हो सकता। अब ये प्रभुपाद बार बार निर्विशेषवादी की चर्चा करते हैं, ब्रह्मवादी की चर्चा करते हैं, भौतिकतावादी की चर्चा करते हैं। तो इसके ऊपर मुझे बोलने का इसलिए नहीं मन करता है कि आप लोग ऑलरेडी भक्त हैं, तो क्यों हम उसके पीछे पड़े, है ना? अगर आप लोगों में से किसी का प्रश्न हो तो पूछिए, तो मैं उसके बारे में बता दूंगी। तो यहाँ हमें निर्विशेषवादियों से कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति दो के मध्य आदान प्रदान है, अतएव यह कभी भी किसी के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं जाना जा सकता।
भक्ति भगवान और भक्त के बीच में होता है। भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के साथ कुछ आदान प्रदान करते हैं। जैसे भक्त ने भगवान को कुछ गाकर सुनाया, कुछ खिलाया, कुछ पहनाया, कपड़े, गहने, फूलों के हार, कुछ भी, प्रणाम किया। तो ऐसे भक्त अलग अलग प्रकार की चीजें करता है जिससे भगवान खुश हो जाए, ठीक है ना। और भगवान खुश हो जाते हैं, और जब भगवान खुश हो जाते हैं तो भगवान भी भक्त को कुछ अनुभूति देते हैं, कभी दर्शन देते हैं, कभी कुछ लीलाओं से ऐसी अनुभूति देते हैं कि भक्त समझ जाता है कि ये भगवान के बिना संभव नहीं था। तो भक्त खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। और जो बहुत उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो तो लीलाओं को देखते रहते हैं अपने आँखों से, लीलाओं को देखते हैं, भगवान की आवाज़ को सुनते हैं, भगवान के विग्रह जो होते हैं मंदिर में वो भी ऐसा ऐसा भाव प्रकट करते हैं अपने चेहरे से, मुस्कुराहट से, आँखों से, वो भक्त को समझ में आता है। तो जो उच्च कोटि का भक्त है उसे किसी और को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सीधा सीधा उसके साथ लेन देन, आदान प्रदान प्रेम का करते हैं अलग अलग रसों में। तो भगवान की 3 अंतरंगा शक्तियां हैं, आह्लादिनी, संधिनी और संबित। विष्णु पुराण में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया है, हे प्रभु आप सबों के आश्रय हैं। आह्लादिनी, संधिनी और संबित ये 3 गुण एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान है। ये भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तीनों मिलाकर के इसको आध्यात्मिक शक्ति कह रहे हैं। वो तीनों 3 प्रकार की शक्ति है जिससे 3 प्रकार के कार्य होते हैं, संधिनी, संबित और आह्लादिनी। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। किंतु वे भौतिक गुण के सुख दुख और दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं, आप में नहीं रहते क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। आह्लादिनी भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। आह्लादिनी शक्ति, चूंकि यह आह्लादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकारा नहीं जा सकता कि भगवान भौतिक गुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक मान्यता के विरुद्ध है कि भगवान के दिव्य आह्लादिनी शक्ति होती है। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की आह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को ईश प्रेम कहा जाता है। भगवान में हमेशा रहती है आह्लादिनी शक्ति, हमारे अंदर जब प्रकट होती है तो उसको कहते हैं ईश प्रेम, यानी भगवान के प्रति प्रेम। भगवान की आह्लादिनी शक्ति का दूसरा उपनाम है ईश प्रेम। अतः भगवान तथा भक्त के मध्य भक्ति का जो आनंद प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, वह भगवान की आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट होता है। भगवान के आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती, किंतु तो भी शंकराचार्य के अनुयायियों ने इसे इसी रूप में स्वीकार किया है क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनकी आह्लादिनी शक्ति की पहचान नहीं होती। वे अज्ञानी निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक आह्लादिनी शक्ति की विविधता को नहीं समझ सकते। तो जो ब्रह्म का आनंद प्राप्त करता है वो भी एक प्रकार का आनंद होता है, जिसमें कि ये जो व्यक्ति होते हैं ना, जो अपने शरीर से आत्मा को निकाल के और भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ जाके वो चित्तकण भगवान के प्रकाश में जो ब्रह्म ज्योति है वहाँ स्थिर रहता है और वहाँ भी उसको थोड़ा आनंद मिलता है जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं। पर वो ब्रह्मानंद अलग है और भगवान और भक्त के बीच जो आनंद होता है, जो प्रेम का आदान प्रदान होने के कारण होता है, वो बहुत ही ऊंचे कोटि का होता है, अलग होता है, वो आध्यात्मिक पूरा। तो दोनों आध्यात्मिक है, लेकिन देखिए जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं, जो अपने आप को शरीर मानते हैं और सिर्फ भोग विलास करते हैं जानवरों की तरह, कुछ आध्यात्मिकता को समझते ही नहीं है, उससे अच्छे हैं वो
जो कम से कम अपने को आत्मा तो मान रहे हैं। हाँ, भगवान के रूप को नहीं जानने के कारण वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो भगवान के रूप को समझेंगे, मानेंगे, उस दिन वो भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। इसलिए जो पूर्ण रूप से नास्तिक है और जो अपने आप को जो समझता है कि शरीर के बाद कुछ बचा ही नहीं, वो तो उसका तो कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ दो प्रकार के आनंद की चर्चा हो रही है। एक एक आनंद जो है ब्रह्मानंद, और एक है भगवान की भक्ति वाला आनंद, यानी आह्लादनी शक्ति, आध्यात्मिक आह्लादनी शक्ति वाला आनंद। तो आह्लादनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। तो बहुत बड़ा परपोर्ट प्रभुपाद ने लिखा, एक श्लोक में ही 20-21 मिनट चला गया। तो भगवान कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद से पूर्ण। सत यानी नित्य, चित यानी ज्ञानमय और आनंद यानी आनंदमय। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति 3 रूपों में प्रकट होती है। आनंदांशे आह्लादिनी, सदंशे संधिनी, चित अंशे संवित, चारे ज्ञान कोरी मानी। आनंद अंशे आह्लादिनी, सत अंशे संधिनी, चित्त अंशे संवित। 3 भगवान का शरीर सच्चिदानंद है और भगवान के शरीर का जो नाम है सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों 3 शक्तियां हैं। ठीक है, आनंद से आह्लादिनी, सत्य से संधिनी और चित्त से संवित। तो आह्लादिनी उनका आनंद पक्ष, संधिनी उनका नित्य अस्तित्व का, और संवित चित्त अंश का पक्ष, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हो गई भगवान की, और इसका परपोर्ट बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि मैं आगे ही पढ़ के आपको सुनाती हूँ, क्योंकि इसका परपोर्ट जो है ना थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड है। इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके मैं वीडियो बना दूंगी। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आराधनी संधिनी संवित त्वयेका सर्व संस्थितो आह्लादतापकारी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। हे प्रभु, आप सबों के आश्रय हैं। आह्लादनी संधिनी संवित, ये तीनों आप में ही, आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है। ये तो सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं रहते। भगवान में भौतिक गुण नहीं रहता है, बस सिंपल बात है। भौतिक गुण कहाँ रहता है? भौतिक जगत में। भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कहीं भी भौतिक गुण नहीं रहता है। जो आध्यात्मिक जगत है, तो भगवान की तो बात ही छोड़िए, वैसे भी कहीं भौतिक गुण नहीं रहता है। संधिनी का सार अंश शुद्ध सत्व, भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। माता पिता स्थान गृह शैया आसन आर, ये सब कृष्ण शुद्ध सत्वेरा विकार। कृष्ण के माता पिता, घर बार, बिस्तर, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूप में रूपांतर रहते हैं। कृष्ण के माता पिता, घर सभी एक ही शुद्ध सत्व में रहते हैं। सतोगुणी व्यक्ति ही भगवान के रूप, गुण, अन्य लक्षणों को समझ सकता है। तो देखिए, ये 3 जो शक्तियां होती हैं, ये 3 प्रकार की शक्तियां भगवान की ही हैं। एक ही शक्ति के अलग अलग बांट करके बताने के कारण, मतलब उसको समझाने के लिए 3 रूपों में बांटा गया है, आह्लादनी, संवित और संधिनी। किससे क्या होता है? तो संधिनी का बता दिया कि संधिनी का
सार अंश शुद्ध सत्व है और भगवान कृष्ण का अस्तित्व इस पर ही निर्भर है। दूसरा, माता पिता ये सब आसन बिस्तर इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं। सिर्फ कृष्ण का अस्तित्व नहीं, इनके माता पिता, घर बार, बिस्तर, आसन ये सब भी शुद्ध सत्व की दशा जिसमें भगवान अनावृत प्रतीत होते हैं वसुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभव गम्य होते हैं। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है जो कृष्ण भगवान है। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव है। तो देखिए, थोड़ा टफ जा रहा है, बस इतना ही समझना है हमको। कितना? शुद्ध सत्व या संधिनी शक्ति, इससे भगवान का खुद भगवान, उनके जितने भी पैराफर्नीलिया बोल सकते हैं, माता पिता, घर बिस्तर, आसन, ये सब उसी शक्ति से, उसी शक्ति के ऊपर आश्रित रहते हैं। अब दूसरा जो है वो संवित शक्ति, वो ज्ञान, वो ये ज्ञान कि कृष्ण परम भगवान हैं और उसके सिवाय दूसरे जितने ज्ञान हैं वो भी उसी के ऊपर आश्रित है। अर्थात ज्ञान वाला पाठ जो है वो हो गया संवित शक्ति, सत चित आनंद। सत वाला पाठ से सारी सामग्री और भगवान स्वयं उसके ऊपर आश्रित है। ज्ञान वाले पाठ से यानी संवित से कृष्ण परम भगवान है, ये ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरे सारे ज्ञान इसी ज्ञान के ऊपर आधारित हैं, इसके अवयव हैं। तीसरा, आह्लादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम हमारे में है या नहीं है? तो ये प्रेम जो है तीसरा नंबर, आनंद या प्रेम, दोनों में से कुछ भी कहिए, ये आह्लादिनी शक्ति का कार्य है। आह्लादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उपजता है हमारे अंदर। अब एक होता है भगवान का शुद्ध प्रेम, दूसरा होता है भगवान का मिश्र प्रेम। दोनों प्रेम, आह्लादिनी शक्ति भगवान कृष्ण से उद्भूत होती है, जीव को प्रदत्त की जाती है जिससे वह भगवान को आकृष्ट कर सके, तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है। हमारे अंदर जितनी आह्लादिनी शक्ति भगवान देंगे उतना हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। किंतु जब वो आह्लादिनी शक्ति बहिरंगा शक्ति से मिश्रित हो जाती है और जीव से उद्भूत होती है, जीव के अंदर जाके और मिश्रित बहिरंगा शक्ति से मिश्रित होकर के उत्पन्न होती है, तब वो कृष्ण को आकृष्ट नहीं करती है। उल्टे जीव भौतिक शक्ति के चकाचौंध से आकृष्ट हो जाता है। आह्लादिनी शक्ति में अगर बहिरंगा शक्ति मिक्स हो गई तो उस समय जीव भगवत प्रेम में उन्मत्त न होकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे उन्मत्त होता है और भौतिक गुणों की संगति होने से वह इसे कष्टप्रद असुखकर भावनाओं के फल से बद्ध जाता है। तो ये है समस्या। यदि हम शुद्ध आह्लादिनी शक्ति पूरी तरह से कार्य नहीं किया, उसके साथ साथ बहिरंगा शक्ति मिक्स हो गया, तो फिर कृष्ण से प्रेम होने के बदले भौतिक चीजों से प्रेम हो जाएगा। श्री राधा रानी, राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है, वे समस्त सद्गुणों की खान है और कृष्ण की प्रियतमाओं में शिरोमणि है। इन दो गोपियों में, राधा रानी और चंद्रावली में, श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। वे साक्षात महाभाव है और सद्गुणों में सर्वोपरि है। उनका मन, इंद्रियों तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनके लीलाओं में सहायता करती हैं। तो राधा रानी, अब ये चैतन्य चरितामृत में खोल करके सब कुछ बताया गया है, जबकि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं आया है। इसलिए चैतन्य चरितामृत को और आगे का ग्रंथ यानी कि PhD लेवल का ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए जो चीज़ हमें नहीं मिलता है श्रीमद् भागवतम में, वो हमें मिलता है चैतन्य चरितामृत में।
चैतन्य चरितामृत में और आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी थोड़ा सा मुश्किल है, मैं क्या करूं, जो यहाँ रहता है वही पढ़ाना पड़ता है। आपको कथा में आनंद आता है मुझे पता है, लेकिन कथा अभी चल नहीं रही है, तो आएगी कथा भी धीरे धीरे करके। पहले भगवान थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं, पहले समझो तत्व को, ठीक है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। हरि बोल।